उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है, कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है, और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। सवाल अगर आप लोग कि दो लोग सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कह रहे हैं कि उनको भी आपकी मूवमेंट से जुड़ना है, सवाल आपके ऊपर को कर रहे हैं, तो क्या आप दो लोगों को भी लेके सामने? बिल्कुल, आप भी आ सकते हैं सर, आपको भी जुड़ना है तो। नहीं, ऑफ कोर्स वी विल इंक्लूड एवरीबॉडी। किसी और का कोई इंपॉर्टेंट सवाल है? खूप व्यापक आहे, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट खूप मोठी आहे। प्रायव्हेटायझेशनच्या सगळ्या गोष्टी आहेत, एज्युकेशन असेल, मीडिया असेल, हे सगळं करायसाठी तुम्हाला पॉलिसी मेकर बनावं लागेल, पॉलिसी बदलवण्यासाठी काम करावं लागेल। पण हे तुम्हाला आंदोलनातून कसे शक्य आहे? हे जर करायचं असेल तुम्हाला, तर एक तर तुम्हाला राजकारण निभावं लागेल, पॉलिसी मेकर बनावं लागेल, त्यावेळेस हे सगळं होऊ शकेल। हे असं सर मी मी अग्री करतो तुमच्या बोलण्यावर की राजकारणातून सोल्युशन्स निघतात, पण जिथं पॉलिटिकल पार्टीज सर्वायवलसाठी स्ट्रगल करतायत, जिथं तेच एकंदरीत स्ट्रगल करतायत की किती वर्षापर्यंत त्यांचं अस्तित्व असू शकतं, त्या सिच्युएशनमध्ये अशा वातावरणात पॉलिटिकल पार्टी काढणं सध्या सोल्युशन नाही आहे। आता जी गरज आहे ती एका पब्लिक मूवमेंट जी आहे, जर राजीनामा घेऊ शकतो, आम्ही जे डिमांड चार्टर दिले त्याच्यावरही सरकार तयार होती आहे, त्याच्यावरही आमच्या गोष्टी चालू आहेत, जे आम्ही रिफॉर्म्स पुश केलेले आहेत। तर आता आंदोलनातूनच कुठं ना कुठं पुशबॅक करावं लागणार आहे। राजकीय मूवमेंट म्हणून ही पुढे जाणार आहे, एक संघटना म्हणून पुढे अस्तित्वात येणार आहे, ऑर्गनायझेशन म्हणून की केवळ मूवमेंट चळवळ म्हणून? संघटना म्हणून पुढे येणार आहे। आता तुमचे हे सगळे मुद्दे आहेत, हे सगळे राजकीयच आहे, फक्त तुम्हाला राजकीय रंग स्वतःला लावून घ्यायचा नाही असं दिसतंय। सर, जी देशाची अवस्था आहे ती कशामुळे आहे? ती राजकीय डिसिजनमुळेच आहे ना। या देशात अराजकीय असं काहीच नाही। आपण आपल्या डोक्यातून हा विचार काढून टाकावा की पॉलिटिकल आणि ए पॉलिटिकल सारखं काही असतं। प्रत्येक गोष्ट जी तुमच्या घरात येते, तुम्ही विकत घेता, त्याचा जो प्राइस असतो, त्याची जी किंमत ठरते, ते कोण ठरवतं? राजकीय लोकच ठरवतात संसदेत बसून। तर सगळ्याच गोष्टी राजकीय आहेत आणि त्याच्यामुळं आमचं जे आंदोलन आहे तेही राजकीय असणार आहे। एक राजकीय पक्ष आम्ही नसणार आहे, आम्ही एक सोशल मूवमेंट असणार आहे आणि एक ऑर्गनायझेशन म्हणून आम्ही पुढे जाणार। लोकांशी संवाद कसा असणार आहे ते आम्ही लवकर सांगू सर। क्या बोलती पब्लिक नावाचं आमचं एक नेशन वाईड कॅम्पेन असणार आहे। आम्ही प्रत्येक राज्यात जाणार आहे आणि तिथं आम्ही लोकांशी डायलॉग करू, तिथं त्यांच्याकडून आम्ही समजून घेऊ त्यांच्या प्रॉब्लेम्स काय आहेत, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत। एक मिनिट, थोडं हिंदीवाल्यांशी बोलतो मी। परवा 2 दिवसापूर्वी निकाल लागला, त्याचा ह्या आंदोलनाचा इम्पॅक्ट सुद्धा दिसला। या पुढच्या महिन्यात 2-4 महिन्यामध्ये निवडणूक होणार, त्याचाही परिणाम होईल, त्यासाठी ही मुवमेंट असल्याचे बोललं जातं। नाही, तसं काही नाही। हे बघा, आमचं जे आहे, आम्हाला पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करायचा आहे। निवडणुका होऊ द्या, ज्या पक्षाला लढायचं आहे ते लढतील, पण आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला कुठं ना कुठं आता जे यूथचे मुद्दे आहेत त्याच्या सेंट्रिक तुम्हालाही काम करावं लागेल आणि आम्ही त्यांना भाग पाडू ते करण्यासाठी। एक मिनट एक एक करके लेते आप बताइए। Do you believe the government crackdown on you will intensify as you shape this organization, firstly? And secondly, we've seen what has happened with Sonam Wangchuk. You maintain that he's a mentor of the CJP. In what shape and form will we see Mr. Wangchuk proceed in this organization? First of all, I don't know what more intense crackdown there can be. We have already seen a lot. We have seen a lot on 20 July. We have seen a lot in last 1 month where even our water supply to the washrooms were cut by the police. People were sent at my house to threaten me. What intense crackdown there could be? If they want to send any investigative agencies, if they want to put us in jail,
we are ready for that. They are free to do that. If they think that is their constitutional right, they are free to do that. We believe we have some other constitution, and we believe that we have some other constitutional right which were given to us by Dr. Baba Saheb Ambedkar, and using those constitutional rights we are going to move forward. इनका एक मिनट निवडणुकांमध्ये भूमिका घेणार का? आता ज्या 4-5 राज्यांच्या निवडणुका होऊ लागल्या वर्षाच्या सर, मी त्यात तुम्हाला एक गोष्ट सांगू शकतो, आम्ही कुठल्याही पक्षाचं समर्थन किंवा विरोध करणार नाही. जे मुद्दे असेल आम्ही त्या मुद्द्यांवर बोलू. अभिजीत, एक मिनट, आपने जैसे कहा कि आपकी संगठन, तो जो संगठन है वो जो रूलिंग में है और अपोजिशन में भी है, तो अपोजिशन में कुछ पार्टीज है जो कई स्टेट्स में उनकी सत्ता है, तो ये रूलिंग के लिए भी आप सारे जो मूवमेंट्स जो है तो वहाँ पर भी कुछ अगर कुछ ऐसी बड़ी चीजें होती है तो सर, रूलिंग पार्टी तो रूलिंग पार्टी होती, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो. तो हमारा जो पूरा स्ट्रगल है वो इस देश के सिस्टम चेंज करने के लिए, फिर वो चाहे सेंटर में कोई बैठा हो, स्टेट में कोई बैठा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But Abhijit, from the student organizations that you said you will collaborate with going forward, student organizations, you urge them to come forward. Will this be political party agnostic, because many of these student organizations are linked to some political party in one way or the other? So are you giving a blanket call for every student organization, or like many are saying this is hinted or this is directed at just one section of student organizations? See, first of all, I would like to clear one thing on that. During the Jantar Mantar protest, many student organizations did help us, and nowhere they give it a political color. They were very clear about it that we want to keep it a people's movement, we want to keep it a youth movement, and they have shown that. And that is why we believe that in going forward we can collaborate with them, because they have kept our trust. एक मिनट इनसे आप छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप अपने पूरे देश भर का दौरा करेंगे, लेकिन मेरा सवाल सीधा है, झारखंड में जो बच्चे इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या आप लोगों की 2 दिन की जो बैठक हुई है उसमें इसके बारे में चर्चा हुई? आप लोग कब विजिट करने वाले हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कब एड्रेस करने वाले हैं, क्या इसको लेकर चर्चा हुई? जस्ट क्योंकि वो स्टूडेंट वो भी है, आपसे उम्मीद रखे हुए हैं, इस वजह से. नहीं, हमारी 3 दिन पहले बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ था. अभिजीत भी उस समय कॉल पे था. वहाँ के छात्रों से बहुत डिटेल में, विस्तार में हमने उनकी समस्या समझी है, क्या उनकी डिमांड्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझा है. सीजेपी की पूरी टीम झारखंड में जो भी हमारे साथी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी है. हम झारखंड की सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सभी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए. आज जब हम ये बात कर रहे हैं, सीजेपी की तरफ से एक डेलीगेशन रांची पहुंच रहा है. वो वही सभी प्रोटेस्टिंग छात्रों से मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे, उनका साथ देंगे, और उनको जिस भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा सीजेपी की तरफ से मुहैया कराया जाएगा. और जल्द ही हम लोग भी झारखंड जाकर प्रोटेस्टिंग छात्रों के साथ बैठेंगे. आता इकडे अभी एक सेकंड मी बोलतो See, I think whatever incident happened. We are talking about nation building right now. Our issues are bigger than all of this. I have of course given a former police complaint to the Delhi police, and they are now providing some form of security outside the house. However, all of these things don't matter. We are in for a bigger fight. There are bigger issues to talk about, and we would like to focus just on that. हा अभिजित एक महत्त्वाचा एक मिनिट पहिले यांचा घेतो मी. जे कार्य चालेल केंद्र कुठून चालणार, म्हणजे हेडक्वार्टर कोणत्या कार्यालय कुठं? आम्ही त्याच्यावर आता विचार करतोय. जर कोणाला आम्हाला एखादं ऑफिस स्पेस डोनेट करायचं असेल तर प्लीज करा. अभिजित, तुम्ही जी सगळी स्ट्रॅटेजी बनवली आहे, सोनम वांगचूक यांच्यासोबत काही बोलणं झालं, याबाबत काही चर्चा झाली, म्हणजे ते सुरुवातीपासून तुमच्यासोबत आम्ही टचमध्ये आहे. आम्ही टचमध्ये आहे, आणि सोनम सर आमचे मेंटर असणार आहेत. जसं जंतर मंतरवर त्यांनी आम्हाला गाईड केले, ते आमचे एक मॉरल कंपास होते, आणि पुढे जाऊन ते आमचे मॉरल कंपास असणार आहे. कारण की हे जे आंदोलन जे मोठं झालं ते सोनम वांगचूक सरांशिवाय झालं नसतं. एका प्रकारे त्यांनी आपला जीव धोक्यात टाकून या देशाला जागरूक केलेलं आहे, आणि त्यामुळे सोनम सरांचं मार्गदर्शन आम्हाला अतिशय गरजेचं असणार आहे. आंदोलन झालं त्याला विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता, बरोबर, सगळ्या विरोधी पक्षाचा पाठिंबा होता. आता तुम्ही ही जी संघटनात्मक बांधणी करून पुढे जाणारा देशभर, त्यावेळेस जर विरोधी पक्षाच्या सगळ्याच लोकांनी तुम्हाला पाठिंबा देण्याचं ठरवलं, तुमच्या सोबत येण्याचं ठरवलं, तुम्हाला सोबत या असं म्हणले, तर पुढे काय त्याची त्या संदर्भात मग आमची विनंती, भाजप पण आमच्या सोबत आली तर खूप चांगलं होऊन जाईल, देशाचं कल्याण होऊन जाईल. नाही, त्यावर मी सर हेच म्हणतोय. नाही, ऑन अ सिरियस नोट सर, विरोधी पक्षांनी आम्हाला समर्थन दिलं म्हणजे आम्ही काय इलेक्शनमध्ये कंटेस्ट नाही करते.
विरोधी पक्षांनी जे समर्थन दिलं ते मुद्द्यावर दिलं की शिक्षणाचा जो मुद्दा होता, नीटमध्ये ज्या मुलांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या त्या मुलांना न्याय भेटला पाहिजे. आणि विरोधी पक्ष जे होते त्यांनी पण कुठेही याला पॉलिटिकल कलर नाही दिलं जंतर मंतरवर आल्यावर. आणि आम्ही जे त्यांना म्हणलं होतं की इथे येऊन तुम्ही आम्हाला मुद्द्यांवर समर्थन करा, तुमचे पार्टीचे झेंडे आणू नका, तुम्ही स्वतःचं प्रमोशन करू नका, आणि तो शब्द त्यांनी पाळला. तर मुद्द्यांवर ते समर्थन होतं, कॉक्रोच जनता पार्टीला समर्थन मुद्द्यांवर. हाँ सर, एक मिनट. Meeting, interacting with the Gen Zs in Mumbai today. This is the same RSS that had labeled the Gen Z movement previously, calling them anti-national. Yes. Do you believe there's some sort of confusion within the Bharatiya Janata Party? How do they reach out to the Gen Z? I think it's little too late, don't you think? They should have had an interaction on 20th July when these kids were beaten up. Mohan Bhagwat being, I think, the mentor of the BJP, the godfather of the BJP, he should have come forward, he should have interacted with those kids, and he should have made the Prime Minister apologize to those kids who were beaten up by the police on the instructions of Narendra Modi and Amit Shah. Although if he wishes to interact with the Gen Z, it's a good thing. That means the youth of this country, the Gen Z, have compelled these people to come to the Gen Z and to have a dialogue with them, because until now they were dismissive of them. सर, हाँ सर. Do you think that this movement made him to interact with Gen Z and Gen Alpha? और क्या रीज़न हो सकता है? अगर ये आंदोलन नहीं होता, अगर इतने सारे देश के युवा सड़कों पर नहीं आते, तो ये लोगों ने आखिरी बार कब बात करी थी जेन जी से? ये तो इनको कहते थे ये लोग क्या करते, ये लोग सीरियस नहीं, ये इंस्टाग्राम पर नाचते. अरे नाचते ही ना, रास्ते पर दंगे तो नहीं करते तुम्हारी तरह. अभिजीत, 3 सवाल पूछ लेता हूँ, तीसरे सवाल से जवाब देना. हिंदी में पूछता हूँ. पहला एक सवाल, आपने कहा कि हम भारत भर जाएंगे और क्या करना है वो आपने पहले तय किया. आप बोलते हो कि क्या बोलती है पब्लिक, आप जाके पूछोगे, लेकिन आपने अभी तो तय कर लिया है कि आप किसके ऊपर काम करोगे, तो आप पब्लिक से क्या पूछने वाला? सवाल एक. सवाल दूसरा है कि आप 5-4 लोग जब भारत भर भ्रमण करोगे, जाओगे, घूमोगे, तो आपके लिए कुछ फंडिंग भी जरूरी है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो? अब तीसरा सवाल जो है, आप अभी हम आपको सबको लाइव दिखा रहे हैं, आप हमको बहुत दिनों से गोदी मीडिया कह रहे हो, आज आपको हम गोदी मीडिया लगे. मैं फिर से वापस से कहता हूँ, पहली चीज़ जो आपने कही कि आप लोगों से भी पूछोगे और आपने भी आपके कुछ मुद्दे रखे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका एक एजेंडा होना चाहिए और पब्लिक से भी पूछा जाना चाहिए. अगर हमारे पास एजेंडा नहीं होगा तो हम पब्लिक के पास क्या लेकर जाएंगे? पब्लिक को भी लगेगा हम डायरेक्शन लेस है. और एक होता है कि हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं. डेमोक्रेसी में हमारी भी तो चलनी चाहिए ना सर. हम भी तो जो बदलाव लाना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को जो बदलाव लाना चाहते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना हम जो बदलाव लाना चाहते हैं. तो हमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, और ये हमने जो एजेंडा रखा है सर, जो 4 चीज़ों की बात करी हमने, ये हमें कोई सपना नहीं आया है सर. हम भी महसूस कर रही है, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमने भी देखी ये सारी चीज़ें. महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, मैंने देखा है किस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ा गया है, रीजनल पार्टी को तोड़ा गया है. और कहाँ रीजनल पार्टी को नहीं तोड़ा जा रहा है? बंगाल में क्या हो रखा है, वही हो रखा है. और जंतर मंतर पर बैठने के बाद हमें ये चीज़ें लगी है. हमने लोगों से जब बात करता था मैं रोज़ जंतर मंतर पर, तब लोग यही चीज़ें कहते थे कि आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करिए, आप इसको बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, आप जुडिशरी पर बात करिए, आप इसे बस नीट का प्रोटेस्ट मत बनाइए, ये जो मीडिया का अभी जो हो चुका है कॉम्प्रोमाइज़, उस पर बात करिए. तो ये भी सर एक कंसल्टेशन के बाद ही हुआ है, और हमें लगता है एक वाइडर कंसल्टेशन और करने की ज़रूरत है. और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था फंडिंग का, फंडिंग पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, लेकिन हम सेटअप करने जा रहे हैं. अभी क्राउड से ही फंडिंग लेंगे हम, तो उसमें सर मैं कोशिश करूँगा आप लोग भी थोड़ा वो डोनेट कर दीजिए. लेकिन वो उन सभी केसेस में हुए जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, जहाँ सरकार गिरानी है वहाँ अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, जहाँ MP MLAs को पार्टी स्विच करवाना है वहाँ अर्जेंट हियरिंग हो जाती है, अर्जेंट ऑर्डर भी आ जाता है. लेकिन जब इस देश का सामान्य नागरिक जब कोर्ट में जाता है तब अर्जेंट हियरिंग नहीं होती है. और तब तो मतलब कुछ जज तो ऐसे वो स्टेटमेंट भी दे देते कि हमारे पास अभी इसके लिए टाइम नहीं है. तो इसके वजह से देश के लोगों का जुडिशरी से भी भरोसा उठता जा रहा है. और उसके साथ साथ जो सबसे कंसर्निंग बात है, कई मीडिया के साथी यहाँ खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड रिपोर्टर से आप लोगों की हम बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है आप कितनी मेहनत करते हो. लेकिन जो मीडिया हाउसेज है उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, देश की जनता आपसे काफ़ी नाराज़ है. वो नाराज़ इसलिए क्योंकि आप उनकी बात नहीं कर रहे हो, आप एक पार्टी के गुणगान करने में लगे हुए हो, आप एक पार्टी का बस एजेंडा चलाने में लगे हो. आप उस पार्टी से ना सवाल करते हो, ना आप उस पार्टी से
पूछते हो कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो उस पर जो पब्लिक का ओपिनियन है आप वो भी नहीं दिखाते हो। आप हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक करते रहेंगे, कहते रहेंगे। सरकार कोई डिसीजन लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक है, सरकार कोई डिसीजन वापस लेती है वो भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को अगर इतना ही हर चीज़ में मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है तो ये जनता आपके टीवी चैनल्स देखना बंद कर देगी। आपको तय करना है कि क्या आप जनता की आवाज़ बनना चाहते हो या आपको बस एक पार्टी की आवाज़ बने रहना है, आपको बस क्या एक पार्टी की आवाज़ ही दिखानी है। और मुझे इसकी पता है चीज़ है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं सरकार से, उसकी वजह से ये सब होता है। इन एडवर्टाइजमेंट से ही आपका मीडिया हाउसेस चलता है। लेकिन ये मत भूलिए, अगर जनता ने मीडिया चैनल्स बंद कर दिए तो एडवर्टाइजमेंट का अचार डालोगे आप। जब देखने के लिए कोई नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दों की बात करिए। अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करोगे तो वही होगा। जंतर मंतर का जो आंदोलन है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आंदोलन को पूरा ब्लैकआउट करके रखा था, किसी ने भी चलाया नहीं था। उसके बाद भी ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि जनता को भी समझ में आ गया अगर मीडिया हमारी आवाज़ नहीं दिखाएगी, हमारी आवाज़ नहीं सुनाएगी लोगों को, तो लोग अपनी आवाज़ खुद लेकर सड़कों पर उतरेंगे। और अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं उसके लिए। और एक लोगों के मन में ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी से ही सारी उम्मीदें हैं और कई लोगों को लगता है कि अब ये सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे। मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति सारी चीज़ें सॉल्व कर देगा तो वैसा नहीं होगा। जो भी इंसान आपसे ये कहता है कि वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देगा वो झूठ कह रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने 2014 में देखा था। कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इतने बड़े देश का जो इतना डाइवर्स है उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता है। इसके लिए हम जितने भी लोग हमारी मूवमेंट से जुड़े थे या आगे जुड़ना चाहते हैं, जितने भी NGOs हो, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो काम करते हैं अलग अलग चीज़ों पर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे और कोई इश्यूज़ हो, उन सभी से हम बातचीत करेंगे। उन सभी का हम एक ब्रॉडर कोएलिशन बनाएंगे क्योंकि अभी जो देश को ज़रूरत है वो ज़रूरत है सभी लोगों को अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ से ऊपर उठकर एक साथ आने की और देश के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाने की जो इस सरकार पर प्रेशर डाल सके, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर डाल सके कि अब तो तुम्हें जनता की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब तो तुम्हें जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो हमें वापस लाना है। थैंक यू। इसके बाद आशुतोष, अभी सौरभ, नहीं प्रश्न अंदर क्यों, प्रश्न अंदर क्यों, 2-3 चीज़ें बची हैं, उसके बाद आपके प्रश्न। हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड कर रहे हैं हम, वो सारी चीज़ें। दोस्तों, जब हम लोगों ने जंतर मंतर में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया था एंड देश भर भी जब हम लोग गए थे, हम लोग का एक संकल्प था कि इस मूवमेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवाज़ देना चाहते हैं, मंच पे लाना चाहते हैं एंड उनके जो दुख, दर्द, पीड़ा है, आक्रोश है युवाओं के अंदर, वो हमारे मंच के थ्रू लोगों तक पहुँचे, ये बात सरकार तक बात पहुँचे। हमने शुरू में ही बोला था ये एक लीडरलेस मूवमेंट है। हर इंसान जो जंतर मंतर आया, हर इंसान जो इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा, भले ही वो ग्राउंड पे हो या ऑनलाइन हो, वो अपने राइट में एक लीडर है। तो इसी स्पिरिट में हम लोग यहाँ से डिक्लेयर करना चाहते कि हम लोग एक मेंबरशिप ड्राइव चलाना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है cockroachjntaparty.org/join, इस पे आप रजिस्टर करिए। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वर्कर्स एंड सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए एंड अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। हम सब की आवाज़ तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक युवा जो हमारे ये जो इश्यूज़ हम लोगों ने बोले उसको अगर केयर करता है, अगर उसके बारे में परवाह करता है, तो उसको एक डायरेक्ट स्टेक मिले एंड हम वो स्टेक देना चाहते हैं ये मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू। तो सभी से अपील है कि आप QR कोड स्कैन करें या तो हमारे वेबसाइट पे जाए एंड वहाँ पे आप रजिस्टर करिए। साथ साथ हमें कुछ रिपोर्ट्स भी आए दोस्तों कि कहीं जगह कुछ लोग कुछ फंडिंग का ड्राइव चला रहे हैं। हम यहाँ से क्लियर कर देना चाहते कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई भी फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई भी किस्म का क्राउड फंडिंग कैंपेन नहीं चला रही है। तो लोग जो दूसरे संस्थानों से जुड़ रहे या ऐसे कैंपेन से जुड़ रहे वो सावधान रहे।
पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करिए एंड वेरीफाई करिए कि ये क्या है एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं चला रहे कहीं भी। तीसरा चीज़ जो हमें एड्रेस करना है दोस्तों, वो हमें इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्रोटेस्ट के दौरान भी एंड प्रोटेस्ट के बाद भी, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया, हम लोग जो लोगों से मिल रहे हैं वो सब हमें पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्यों, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया कि पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनना है, तो पब्लिक प्रेशर ग्रुप क्यों बन के रहना है। तो हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि लोग चाहते हैं, युवा चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन इस टाइम पे जिस किस्म के हालात है इस देश में, इस हालात में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनना कोई यूज़फुल नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभिजीत ने भी बोला, आपने भी पढ़ा, ईडी यूज़ करके, सीबीआई यूज़ करके, आईटी यूज़ करके जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी तोड़ा जा रहा है। आपका जो वोट है उसका कोई महत्व नहीं बच रहा है क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं कि वोट कौन देगा एंड सरकार किसकी बनेगी, एमपीज़ किस पार्टी में जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग आवर एनर्जी इनटू मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारे एनर्जी वहाँ पे यूज़ करने से बेटर होगा कि हम लोग ग्राउंड पे जाए, लोगों से जुड़े, लोगों का दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश ये समझे एंड उनके लिए काम करे, वहाँ से रिफॉर्म्स निकले, ग्रास रूट लेवल पे एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बने एंड वहाँ पे अवेकनिंग हो, तो हमारा एनर्जी वहाँ बेटर होगा इस टाइम पे। तो हम लोग ये डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इस टाइम पे हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, इसको एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप के तरह चलाना चाहते, युवाओं के पास जाना चाहते हैं एंड इसलिए हम लोग ये कैंपेन भी कर रहे हैं।